राधे राधे दोस्तों, आज हम आए हैं गोवर्धन और यहाँ हम आए हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के लिए। यहाँ हम आपको पूरी परिक्रमा तो कराएंगे ही, साथ में परिक्रमा के मुख्य स्थलों का भी भ्रमण कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त संजीव कुंतल और स्वागत है आपका ब्रजमाला के स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, ये जो स्थान आप देख रहे हैं इसे दान घाटी कहा जाता है और यहीं से हम परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम दान घाटी के दर्शन के लिए चलते हैं। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से जबरन दही और माखन का दान लिया करते थे। दान की इसी लीला के कारण इस स्थान को दान घाटी कहा जाता है। दान घाटी के दर्शन के बाद अब हम अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा की शुरुआत साष्टांग प्रणाम करके किया जाता है, जिससे हमारे शरीर की हर इंद्री ब्रज के पावन रज में मिल जाए और हमें परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो सके। साथियों, ये गोवर्धन महाराज की पूर्ण परिक्रमा है। 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा को पूर्ण करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। हर साल गोवर्धन की परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। विशेष पर्वों पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। इनमें से प्रमुख पर्व हैं गोवर्धन पूजा और गुरु पूर्णिमा। इन दोनों पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक पहुँच जाती है। इसके अलावा प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं गोवर्धन परिक्रमा के पुण्य से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसी के चलते लोग गोवर्धन महाराज से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की अरदास लगाते हैं। यहाँ आपको कई प्रकार से परिक्रमा लगाते लोग मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ परिक्रमा ऐसी विधि से लगाई जाती है जिन्हें पूर्ण करने में सालों लग जाते हैं और तब कहीं जाकर परिक्रमा पूर्ण होती है। परिक्रमा मार्ग में आपको सैकड़ों दर्शनीय स्थल और मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनकी सुंदरता आपका मन मोह अभी हम आ चुके हैं संकर्षण कुंड के पास। बताया जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के भाई बलदाऊ जी ने अपने हल से खोदकर बनाया था। जब इंद्र ने 7 दिन और 7 रातों तक वर्षा की तो उसका जल पर्वत से इसी कुंड में समा गया था। ब्रज में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ने कोई लीला ना करी हो, इसलिए कहा जाता है कि ब्रज की रज रज में कृष्ण बसे हैं। अभी हम आ चुके हैं साक्षी गोपाल मंदिर के पास। यहाँ पर हम साक्षी गोपाल जी के दर्शन करके आगे की परिक्रमा शुरू करेंगे। यहाँ का वातावरण इतना भक्तिमय है कि यहाँ आने वाला हर शख्स इस वातावरण में भक्ति में डूब जाता है। गोवर्धन पर्वत, जिसे गिरिराज जी भी कहा जाता है, इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया था। आज से 5000 साल पहले हजारों ब्रजवासी इंद्र के कोप से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत पर इकट्ठा हुए थे। इंद्र ने लगातार 7 दिन 7 रातों तक लगातार बारिश की, जिससे चारों ओर ब्रज में पानी ही पानी हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठाया और सारे ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ गए। इतनी वर्षा करने के बाद भी जब ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ तो इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। इस दौरान इस पूरे गोवर्धन पर्वत का अभिषेक किया गया और इसके लिए गोविंद कुंड में जल इकट्ठा किया गया और अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह वही गोविंद कुंड है, जहां आकाश गंगा और विभिन्न स्थानों से जल लाकर गोवर्धन का अभिषेक किया गया था। इस पूरी लीला के इस पर्वत पर प्रमाण भी मौजूद हैं। अगर आप उन प्रमाणों और उन स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं जहां इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से माफी मांगी थी, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परिक्रमा पूरी होने के बाद आप उसे जरूर देखिए।
गोविंद कुंड से निकलने के बाद अब हम अपनी परिक्रमा जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो परिक्रमा करने का कोई निश्चित समय नहीं है, परिक्रमा कभी भी की जा सकती है। ज़्यादातर परिक्रमा लगाने का उचित समय सर्दियों में दिन के समय और गर्मियों में रात को, या आप सुबह शाम के समय भी परिक्रमा लगा सकते हैं। अभी बहुत तेज गर्मी है और हम दोपहर को परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए आपको पूरी रोड खाली नजर आ रही है, नहीं तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। कोरोना के कारण भी परिक्रमा पर खासा असर पड़ा है और यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, किसी भी कारण से आप अगर गोवर्धन परिक्रमा के लिए नहीं आ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो के जरिए हमारे साथ इस परिक्रमा को लगा सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा और उसमें पड़ने वाले स्थलों के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो बने रहिए हमारे साथ और मन ही मन श्री बांके बिहारी का मनन करते रहिए। लीजिए दोस्तों, बातों ही बातों में हम परिक्रमा के अगले पड़ाव पूंचरी का लोटा पहुंच गए हैं। आइए दर्शन करते हैं पूंचरी के लोटा जी का। पूंचरी के लोटा भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर जा रहे थे तो इनसे जल्दी ही वापस लौटने की बात बोलकर वो चले गए। तब से लेकर अब तक ये अपने बाल सखा भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। बताया जाता है कि इनके दर्शन के बिना परिक्रमा का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री पूंचरी के लोटा की जय। अब हम आगे की परिक्रमा के लिए चलते हैं। यहाँ से परिक्रमा का अगला पड़ाव जतिपुरा है, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है। दोस्तों, परिक्रमा के लिए रोड के बाजू में आपको ये जो कच्चा मार्ग नजर आ रहा है, ये गर्मियों में आपके पाँव को रोड की तपन से बचाता है, तो आप इसी मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। राधा तो रानी है मेरे नटखट श्याम की, अभी हम जतिपुरा पहुंच चुके हैं और यहाँ हम गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे। मार्ग में आपको यहाँ काफी सारी दुकानें मिलेंगी, यहाँ से आप पूजन का सामान ले सकते हैं। अभी हम यहाँ के मुख्य मंदिर पहुंच चुके हैं। इस स्थान को मुखारबिंद के नाम से जाना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। यहाँ पर आप जब भी आओगे तो आपको श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जरूर मिलेगी। श्री गिरिराज जी को यहाँ दूध चढ़ाकर पूजा की जाती है। दर्शन के बाद अभी हम चलते हैं आगे। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया जाता है कि ये काफी विशाल पर्वत था और इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी, लेकिन अब कलयुग के प्रभाव के कारण ये पर्वत रोजाना तिल तिल नीचे धंसता जा रहा है और कलयुग के अंत में ये पर्वत पूरा धरती में समा जाएगा। मित्रों, अब परिक्रमा का हमारा अगला पड़ाव छोटी परिक्रमा होगा। अलबेला मद नैनो वाला राधा का दीवाना है, कान्हा काना करती है राधा, कहता सारा जमाना है।
अलबेला मत नैनो वाला राधा का दीवाना है। कान्हा कान्हा करती है राधा, कहता सारा जमाना है। राधे राधे। दुनिया दीवानी है, दुनिया दीवानी है, मेरे नटखट श्याम की। राधा को रानी है, मेरे नटखट श्याम की। राधा को रानी है, मेरे नटखट श्याम की। लीजिए, अभी हम छोटी परिक्रमा पहुंच चुके हैं। ये रास्ता सीधा छोटी परिक्रमा की ओर जाता है। ये परिक्रमा 9 किलोमीटर की है और ये यहाँ के मुख्य बाजार से होकर गुजरती है। आज दुकानें बंद हैं, नहीं तो ये बाजार काफी व्यस्ततम बाजार है। अभी हम बाजार से होकर गुजर रहे हैं। ये बाजार करीबन आधा किलोमीटर का है। बाजार से निकलने के बाद आपको ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस मार्ग से जाना है। यहाँ पर एक विश्राम गृह भी बना हुआ है, जहाँ आप कुछ देर आराम कर सकते हैं। इससे आगे हम राधा कृष्ण कुंड पहुँचेंगे। सदियों से है राधे कृष्ण का प्रेम दुनिया में अमर। एक दूजे की जान है दोनों, खुद कहते हैं मुरलीधर। सदियों से है राधे कृष्ण का प्रेम दुनिया में अमर। एक दूजे की जान है दोनों, खुद कहते हैं मुरलीधर। बोलो बांके बिहारी की जय। बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है, मेरे नटखट श्याम की। राधा को रानी है, मेरे नटखट श्याम की। राधा को रानी है, मेरे नटखट श्याम की। अलबेला मद नैनो वाला राधा का दीवाना है। कान्हा कान्हा करती है राधा, कहता सारा जमाना है। अलबेला मद नैनो वाला राधा का दीवाना है। कान्हा कान्हा करती है राधा, कहता सारा जमाना है। राधे राधे। दुनिया दीवानी है, दुनिया दीवानी है, मेरे नटखट श्याम की। राधा को रानी है, मेरे नटखट श्याम की। राधा को रानी है, मेरे नटखट श्याम की। ब्रिजबाला दीवानी है, ब्रिजबाला दीवानी है, मेरे नटखट श्याम की। बोलो खाटू नरेश की जय। यहाँ की गलियों से गुजरते हुए अब हम आ पहुँचे हैं श्री राधा श्याम कुंड। इस कुंड को राधा ने अपने कंगन से खोदकर बनाया था। इसी की बगल में श्याम कुंड है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से बनाया था। मान्यता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड में नहाने से गौ हत्या का पाप खत्म हो जाता है। यहाँ के पुजारियों के अनुसार जब श्री कृष्ण की हत्या के लिए कंस ने एक अरिष्टासुर नाम के असुर को भेजा, तो अरिष्टासुर ने एक बैल का रूप धारण किया और गायों के साथ मिल गया। लेकिन भगवान ने इस असुर को पहचान लिया और इसका वध कर दिया।
जब ये बात राधा को पता चली तो उन्होंने कहा कि आपने गौ हत्या की है और इसका पाप आपको लग चुका है। आपको इस पाप से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों पर जाकर स्नान करना होगा। इस बात पर नारद मुनि ने उन्हें सभी तीर्थों को यहीं जल रूप में बुलाने को कहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों का आह्वान किया और जल रूप में यहीं बुला लिया। और इसके बाद इस कुंड में स्नान करके भगवान इस पाप से मुक्त हो गए। बाद में राधा रानी ने कंगन से खोदकर एक और कुंड की स्थापना की और भगवान ने इस कुंड को अपने कुंड से भी ज्यादा प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। इसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। मित्रों, राधा श्याम कुंड के दर्शन के बाद अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे हम कुसुम सरोवर को देखेंगे। कुसुम सरोवर की सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में आपको ऐसे मंदिर भी मिलेंगे जिनसे आपकी नजर नहीं हटेगी। इस वीडियो में सभी के दर्शन कराना संभव नहीं था, इसलिए उनके दर्शन हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। राधा तो रानी है मेरे नटखट श्याम की। तो मित्रों, अभी हम आ चुके हैं कुसुम सरोवर। यह सरोवर बहुत प्राचीन है और ये स्थल श्री कृष्ण द्वारा राधा जी की वेणी कूथे जाने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ का सुबह शाम का नज़ारा बेहद खास होता है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इसका एक अलग वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुसुम सरोवर से निकलने के बाद अब हम परिक्रमा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मानसी गंगा। सदियों से है राधे कृष्ण का प्रेम दुनिया में अमर। एक दूजे की जान है दोनों, खुद कहते हैं मुरलीधर। सदियों से है राधे कृष्ण का प्रेम दुनिया में अमर। एक दूजे की जान है दोनों, खुद कहते हैं मुरलीधर। बोलो बांके बिहारी की जय। बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है मेरे नटखट श्याम की। राधा तो रानी है मेरे नटखट श्याम की। राधा तो रानी है मेरे नटखट श्याम की। अभी हम आ चुके हैं मानसी गंगा के मंदिर में। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए मित्रों, और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बताइए। अलबेला मद नैनो वाला राधा का दीवाना है। कान्हा काना करती है राधा, कहता सारा जमाना है। अलबेला मद नैनो वाला राधा का दीवाना है। कान्हा कान्हा इस मंदिर में आप देखेंगे कि यहाँ मानसी गंगा की एक प्रतिमा भी मौजूद है और श्री कृष्ण के स्वरूपों की भी यहाँ पूजा होती है। मान्यता है कि जब गोवर्धन पर्वत का अभिषेक किया जा रहा था, उस वक्त अभिषेक के लिए गंगा के पानी की आवश्यकता हुई। तब सभी चिंता में पड़ गए कि इतना सारा गंगा जल कैसे लाया जाए। इस दौरान भगवान ने अपने मन से गंगा को गोवर्धन पर्वत पर उतार दिया और इसके बाद से ही इसे मानसी गंगा कहा जाता है। मानसी गंगा के दर्शन के बाद अब हम अपनी परिक्रमा को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ये देखिए मित्रों, यहाँ परिक्रमा समाप्त का बोर्ड भी आपको नजर आ रहा होगा।
और ये हम वापस दान घाटी आ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ आप सबकी परिक्रमा भी पूरी हो चुकी है। तो एक बार प्यार से बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर आपको परिक्रमा में आनंद मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ ब्रजमाला का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। राधे राधे।